लखनऊ, उत्तर प्रदेश, 16 फरवरी 2024, दिन के 10:45 सुबह। विकास मेहरा 32 साल का एक नामी बिजनेसमैन जिसने साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल मार्केटिंग में करोड़ों कमाए थे, अपने पेंट हाउस के बालकनी में खड़ा था। उसके हाथ में ब्रांडी का ग्लास था और चेहरे पर एक विजेता जैसी मुस्कान। लेकिन अगले ही पल मोबाइल स्क्रीन चमकी, वीडियो कॉल इनकमिंग। नाम इंस्पेक्टर अरविंद शुक्ला, सीबीआई साइबर सेल, लोकेशन दिल्ली, इंडिया। विकास ने कॉल उठाई। स्क्रीन पर 2 सीनियर सीबीआई ऑफिसर्स दिखे। उनके पीछे सरकारी सील वाले बड़े बड़े फाइलों का ढेर। मिस्टर विकास मेहरा, आपको डिजिटल फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के आरोपों में डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। विकास के चेहरे से हंसी गायब हो गई। यह क्या मजाक है? मैं कोई फ्रॉड नहीं करता। हमारे पास आपके खिलाफ ठोस सबूत हैं। अभी अभी 50 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट से हुई है और ये पैसे एक ब्लैकनेट अकाउंट में गए हैं। स्क्रीन पर अकाउंट स्टेटमेंट खुला। विकास को पसीना आ गया। ये नकली डॉक्यूमेंट हैं, मैं बेगुनाह हूं। तो फिर ये सीसीटीवी फुटेज क्या कहती है? एक नया वीडियो प्ले हुआ। विकास मेहरा खुद एक संदिग्ध आदमी से पैसे लेते हुए दिख रहा था। सीबीआई ऑफिसर ने ठंडी आवाज में कहा, अगर निर्दोष हो तो तुरंत 10 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट करो, वरना 1 घंटे में पुलिस तुम्हारे दरवाजे पर होगी। विकास का दिमाग घूम गया। विकास डर गया और बोला, मुझे अपने लॉयर से बात करनी होगी। लॉयर? सीबीआई ऑफिसर हंस पड़ा। तुम्हारा लॉयर दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम डिवीजन में ही हिरासत में है। क्या? अब विकास को समझ में आ गया कि यह साधारण स्कैम नहीं था। कहीं असली सीबीआई ही तो मुझे नहीं पकड़ रही। विकास का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसका दिमाग एक साथ कई सवालों से जूझ रहा था। क्या यह सचमुच सीबीआई है या कोई स्कैमर मुझे बेवकूफ बना रहा है? मेरे लॉयर तक को कैसे पकड़ लिया? उसने ब्रांडी का ग्लास टेबल पर रखा, हाथ कांप रहे थे। स्क्रीन पर सीबीआई ऑफिसर की ठंडी नजरें अभी भी उस पर टिकी थीं। 10 लाख रुपए ट्रांसफर करो, वरना पुलिस तुम्हारे दरवाजे पर होगी। टाइम शुरू होता है अभी, ऑफिसर ने कहा और कॉल कट गई। स्क्रीन अंधेरी हो गई। विकास ने फोन को टेबल पर पटका और अपने माथे को पकड़ लिया। यह सब क्या हो रहा है? उसने खुद से कहा। तभी उसे अपने पेंट हाउस की खिड़की से बाहर सड़क पर कुछ हलचल दिखी। उसने झट से बाहर झांका। 2 काली एसयूवी गाड़ियां तेजी से उसकी बिल्डिंग की ओर बढ़ रही थीं। उसका दिल और तेजी से धड़कने लगा। क्या ये सचमुच पुलिस है या वो स्कैमर मुझे डराने के लिए कुछ और कर रहे हैं? विकास ने अपने लॉयर का नंबर डायल करने की कोशिश की, लेकिन फोन पर सिग्नल ही नहीं था। नेटवर्क जाम कर दिया क्या? उसने घबराते हुए फोन को इधर उधर हिलाया। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। विकास मेहरा, दरवाजा खोलो, एक भारी आवाज गूंजी। विकास के पैर ठंडे पड़ गए। उसने सोचा, अब क्या करूं? भागूं? छिपूं? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, दरवाजा जोर से खुला और 4 लोग अंदर घुस आए। सभी पुलिस की वर्दी में थे। उनके हाथों में हथियार थे, लेकिन उनकी आंखों में कुछ अलग था, जैसे वो उसे डराने नहीं बल्कि बचाने आए हों। विकास मेहरा, आप ठीक हैं? एक ऑफिसर ने आगे बढ़कर पूछा। उसकी वर्दी पर नाम लिखा था, सब इंस्पेक्टर रवि यादव। आप लोग कौन हैं? सीबीआई ने मुझे अभी अभी डिजिटल अरेस्ट किया है, विकास ने कांपती आवाज में कहा। शांत हो जाइए सर, हम लखनऊ पुलिस से हैं। आपको कोई डिजिटल अरेस्ट नहीं हुआ है। ये एक हाईटेक स्कैम था। हमें इंस्पेक्टर अर्जुन मल्होत्रा ने भेजा है, रवि ने कहा और अपने साथी को इशारा किया। एक दूसरा ऑफिसर तुरंत कमरे की तलाशी लेने लगा। इंस्पेक्टर अर्जुन मल्होत्रा? विकास ने हैरानी से पूछा। जी हां, रवि ने मुस्कुराते हुए कहा। सर, इंस्पेक्टर अर्जुन मल्होत्रा यूपी पुलिस की साइबर क्राइम सेल के हेड हैं। आज सुबह उन्हें एक अज्ञात सोर्स से जानकारी मिली थी कि 10 लोगों के साथ स्कैम होने वाला है। आपका नाम उस लिस्ट में था। विकास के दिमाग में अभी भी घुमड़घट चल रही थी। लेकिन वो वीडियो कॉल, वो सबूत, सीसीटीवी फुटेज, सब फर्जी था सर। वो डीप फेक टेक्नोलॉजी और फिशिंग का इस्तेमाल करते हैं। आपके अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। हमने आपका नेटवर्क चेक किया। उन्होंने आपके फोन को हैक करने की कोशिश की थी, लेकिन हमने सिग्नल ब्लॉक कर दिया।
एक दूसरा ऑफिसर बोला, जो लैपटॉप पर कुछ चेक कर रहा था। तभी वॉकी टॉकी पर फिर से आवाज गूंजी, टीम, इंस्पेक्टर मल्होत्रा का कॉल है। रवि ने तुरंत डिवाइस उठाया। सर, विकास मेहरा सुरक्षित हैं, ऑपरेशन सफल रहा। लाइन के उस पार से इंस्पेक्टर अर्जुन मल्होत्रा की गहरी, आत्मविश्वास से भरी आवाज आई। बहुत अच्छे रवि। लखनऊ में दोपहर के 2:30 चुके थे। यूपी पुलिस की साइबर क्राइम सेल की अलग अलग टीमें राज्य के विभिन्न शहरों में सक्रिय थीं। अभी तक 8 लोग इस हाईटेक डिजिटल स्कैम से बचाए जा चुके थे। लखनऊ में विकास मेहरा और संजीव गुप्ता, कानपुर में एक डॉक्टर दंपति, वाराणसी में एक ज्वेलर और नोएडा में 3 बड़े कारोबारी। बाकी 2 टारगेट्स, एक गाजियाबाद का आईटी प्रोफेशनल और दूसरा आगरा का रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की ओर पुलिस की टीमें तेजी से बढ़ रही थीं। पिछले 1 साल से ये स्कैम पूरे देश में आग की तरह फैल रहा था। साइबर क्रिमिनल्स खुद को सीबीआई, पुलिस या इनकम टैक्स ऑफिसर बताते थे और डिजिटल अरेस्ट के नाम पर मोटी रकम वसूलते थे। हर हफ्ते दर्जनों लोग शिकार बन रहे थे। लेकिन आज कुछ अलग था। आज पुलिस स्कैमर्स से एक कदम आगे थी। यूपी पुलिस साइबर क्राइम सेल हेडक्वार्टर लखनऊ इंस्पेक्टर अर्जुन मल्होत्रा अपनी टीम के साथ ऑफिस में थे। उनके सामने डिजिटल मैप पर 10 लाल बिंदु थे, जिनमें से 8 अब हरे हो चुके थे। अर्जुन की आंखों में एक चमक थी, लेकिन वो जानते थे कि काम अब भी पूरा नहीं हुआ था। उनका फोन बजा। नोएडा से सब इंस्पेक्टर नेहा का कॉल था। सर, गाजियाबाद का टारगेट सुरक्षित है। वो स्कैम कॉल उठाने ही वाला था कि हम पहुंच गए, नेहा ने कहा। गुड वर्क, नेहा। आगरा टीम को बोलो कि टाइम बर्बाद न करें। हमें 10 में से 10 बचाने हैं, अर्जुन ने सख्ती से कहा और कॉल कट कर दी। तभी कांस्टेबल प्रदीप कमरे में दाखिल हुआ। सर, अभी तक 9 सेफ हैं। आगरा से खबर आई है कि वो रिटायर्ड ऑफिसर का फोन हैकर्स ने जाम कर दिया था, लेकिन हमारी टीम ने सिग्नल ब्लॉक कर दिया। 10 मिनट में वो भी सेफ हो जाएगा। अर्जुन ने कुर्सी पर पीछे झुकते हुए एक हल्की मुस्कान दी। परफेक्ट। आज रावण का प्लान काम कर गया। रावण? प्रदीप ने हैरानी से पूछा। हां, वही जो हमें ये लिस्ट भेजा। बिना उसके हम अंधेरे में तीर चला रहे होते, अर्जुन ने कहा। और लगभग दोपहर 3 बजे आगरा से खबर आई। 10वां टारगेट भी सुरक्षित था। ऑफिस में तालियां गूंजी। रवि, नेहा, प्रदीप और बाकी टीम ने राहत की सांस ली। अर्जुन अपनी कुर्सी से उठे और सबकी ओर देखा। शाबाश टीम, आज हमने 10 लोगों की जिंदगी बचाई, लेकिन ये जीत हमारी नहीं, रावण की है। उसने हमें रास्ता दिखाया, अर्जुन ने कहा। प्रदीप ने हंसते हुए कहा, सर, ये रावण कोई भगवान तो नहीं जो हमारी मदद कर रहा है? अर्जुन ने सिर्फ मुस्कुरा दिया। वो कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी आंखों में एक रहस्य चमक रहा था। यूपी पुलिस साइबर क्राइम सेल का ऑफिस जीत के जश्न से गूंज रहा था। टीम ने 10 लोगों की जान बचा ली थी और हर चेहरा खुशी से चमक रहा था। अर्जुन अपनी कुर्सी पर बैठे थे, चुपचाप सबको देख रहे थे। उनके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखें कुछ और कह रही थीं, जैसे वो अभी भी खेल के अगले कदम के बारे में सोच रहे हों। अर्जुन का फोन वाइब्रेट करने लगा। अर्जुन ने फोन उठाया और कान से लगाया। रावण को अब सामने से चुनौती देने का टाइम आ गया है। मुझे रावण की मदद चाहिए। फोन के दूसरे तरफ श्रेया मेनन है। श्रेया मेनन के राज जानने के लिए साइबर वॉर यूनिवर्स की बाकी वीडियो देखें। अगर आपको विज्ञान, तकनीक, टाइम ट्रैवल और साइबर दुनिया से जुड़ी शानदार कहानियां पसंद हैं और आप और भी रोमांचक वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नई कहानी आपसे छूट न जाए।